जब बात होती है अशोका के एडिक्ट्स के बारे में, तो ये जो अशोका के एडिक्ट्स हैं बेसिकली दे आर कलेक्शन ऑफ अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस। लगभग 33 इंस्क्रिप्शंस का कलेक्शन है ये अशोका के एडिक्ट्स। और ये जो अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें से कुछ को लिखा गया पिलर्स के ऊपर, कुछ को लिखा गया बोल्डर्स के ऊपर और कुछ को लिखा गया केव वॉल्स के ऊपर। ये जो अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस हैं इनको किसने तैयार करवाया? बट ऑब्वियसली बात है, इनको एम्परर अशोका ने तैयार करवाया। और कब तैयार करवाया? लगभग 268 बीसी से लेके 232 बीसी के बीच में इन एडिक्ट्स ऑफ अशोका को तैयार करवाया गया। बहुत सिंपल, एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैं क्या? दे आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस। और ये जो अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस हैं ये किसने तैयार करवाए? ये एम्परर अशोका ने तैयार करवाए। और कब तैयार करवाए? लगभग 268 बीसी से लेके 232 बीसी के बीच में इन एडिक्ट्स ऑफ अशोका को तैयार करवाया गया। ये जो अशोका के एडिक्ट्स हैं ये थ्रू आउट द कंट्री देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दे रिप्रेजेंट फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का पहला टेंजिबल एविडेंस अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई प्रेजेंट करता है तो प्रेजेंट किया जाता है बाय द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एक बेहद इंपॉर्टेंट इंसान है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप पहले इंसान हैं जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डिसाइफर किया, समझा। तो जेम्स प्रिंसेप अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। और ये जो अशोका के एडिक्ट्स हैं इनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक है माइनर रॉक एडिक्ट्स, टोटल 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। दूसरे हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स, टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इन 14 के अलावा 2 और मेजर रॉक एडिक्ट्स को डिस्कवर किया गया है और ये कहां पे मिले हैं? ये उड़ीसा में मिले हैं। तीसरे हैं माइनर पिलर एडिक्ट्स और टोटल 5 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं। और चौथे हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स और टोटल 6 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, साथ के साथ इसको दिमाग में बिठाओ। एडिक्ट्स ऑफ अशोका का मतलब क्या है? दे आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस। और ये जो अराउंड 33 इंस्क्रिप्शंस हैं ये किसने तैयार करवाए? ये एम्परर अशोका ने तैयार करवाए। कब तैयार करवाए? लगभग 268 बीसी से लेके 232 बीसी के बीच में इनको तैयार करवाया गया। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे रिप्रेजेंट फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म। जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे इंसान जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डिसाइफर किया। ये जो अशोका के एडिक्ट्स हैं इनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? टोटल 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इन 14 के अलावा 2 और मेजर रॉक एडिक्ट्स को डिस्कवर किया गया है और ये कहां पे मिले हैं? ये उड़ीसा में मिले हैं। टोटल 5 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं और टोटल 6 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन। ये जो कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है इट इज द फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका का पहला नोन इंस्क्रिप्शन कौन सा है? कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन। और इस कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन को अशोका ने कब तैयार करवाया? 260 बीसी में तैयार करवाया। अपने रेन के 10th ईयर में अशोका ने तैयार करवाया इस कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन को। कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन कहां पे लोकेटेड है? अफगानिस्तान में लोकेटेड है। और किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है
और मैं बार बार नाम इसलिए रिपीट करता हूं कि कम से कम सुन के दिमाग में रजिस्टर हो जाए। कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका ने इसको 260 बीसी में तैयार करवाया। ये जो कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है ये कहां पे लोकेटेड है? ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, होपफुली साथ के साथ रजिस्टर हो रही होगी आपके दिमाग में। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है अबाउट माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से हैं? अशोका के ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, दे फॉर्म अर्लीस्ट पार्ट ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के एडिक्ट्स में जो सबसे पहले एडिक्ट्स तैयार करवाए गए वो यही माइनर रॉक एडिक्ट्स थे। तो ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, ये अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट से पहले तैयार करवाए गए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका फॉर्म द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका ने ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं ये लिखवाए अपने रेन के अर्ली फेज में, अपने रेन के 11th ईयर में ही अशोका ने इन माइनर रॉक एडिक्ट्स को लिखवाने की शुरुआत की। कलिंग कॉन्क्वेस्ट हुआ और कलिंग कॉन्क्वेस्ट के लगभग 2.5 ईयर्स के बाद ही अशोका ने इन माइनर रॉक एडिक्ट्स को लिखवाने की शुरुआत कर दी। और ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनके ऊपर ओपनली, एक्सप्लिसिटली, क्लियरली बताया गया है कि अशोका का रिलीजियस एफिलिएशन क्या था। क्लियरली बताया गया है कि अशोका जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। क्लियरली बताया गया है कि अशोका खुद को बुद्ध के डिसाइपल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। और ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनमें से ज्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनके ऊपर एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि अशोका का रिलीजियस एफिलिएशन क्या है। क्लियरली बताया गया है कि अशोका बुद्धिज्म को मानते हैं। क्लियरली बताया गया है कि अशोका खुद को बुद्ध के डिसाइपल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की कि टोटल 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। ये जो 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनकी डिटेल्स क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है एडिक्ट 1। और ये जो एडिक्ट 1 है इसके अंदर अशोका खुद को डिस्क्राइब करते हैं एज बुद्धिस्ट लेमैन, एज बुद्धिस्ट उपासक, या समझने के लिए बोलें तो अशोका खुद को बुद्ध के डिसाइपल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। एडिक्ट 1 में अशोका खुद को डिस्क्राइब करते हैं एज बुद्धिस्ट लेमैन, एज बुद्धिस्ट उपासक, और साथ में ये भी बताते हैं कि अशोका जो है वो संघ के, वो ऑर्डर के, वो बुद्धिज्म के करीब जा रहे हैं। एडिक्ट 2 की अगर बात करें तो एडिक्ट 2 के अंदर अशोका फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं ऑन द वर्च्यूज ऑफ धम्म। धम्म की जो वर्च्यूज हैं, धम्म की जो वैल्यूज हैं, उनके ऊपर अशोका फोकस करते हैं इन दिस एडिक्ट 2। और जो एडिक्ट 3 है इसके अंदर अशोका ने एक लिस्ट दी है ऑफ रिकमेंडेड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। ऐसे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो कि सबको पढ़ने चाहिए, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है एडिक्ट 3 में। और एडिक्ट 3 में यह भी बताया गया है कि अशोका का फेथ है बुद्ध में, धम्म में और संघ में। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनकी डिटेल्स भी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए और एक बार में होनी चाहिए। एडिक्ट 1 में अशोका खुद को डिस्क्राइब करते हैं एज बुद्धिस्ट लेमैन,
एज बुद्धिस्ट उपासक। एडिक्ट 2 में अशोका फोकस करते हैं वर्च्यूज ऑफ धम्म के ऊपर, और एडिक्ट 3 में अशोका एक लिस्ट रिकमेंड करते हैं ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, और साथ में ये भी बताते हैं कि उनका फेथ है बुद्ध में, धम्म में और संघ में। अच्छा, ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, इनके थोड़े बहुत अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग नोन लोकेशंस कौन सी हैं आज की डेट में जहां पे अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, उन लोकेशंस के नाम भी देख लेते हैं। बाहापुर न्यू दिल्ली, अरोरा उत्तर प्रदेश, गुजरा मध्य प्रदेश। ये जो गुजरा मध्य प्रदेश है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रूपनाथ मध्य प्रदेश, मस्की कर्नाटका, मस्की कर्नाटका ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गवीमथ कर्नाटका, पालकीगुंडू कर्नाटका, निथूर कर्नाटका, पंगोरिया मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, बैरात राजस्थान। ये जो बैरात राजस्थान है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यरगुडी आंध्र प्रदेश, रजूला आंध्र प्रदेश, उदगोलम कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, सिद्धगिरी कर्नाटका, जतिंगा रामेश्वर ये भी कहां पर है, ये भी कर्नाटका में है। ये आज की डेट में वो नोन लोकेशंस हैं जहां पे माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जितनी भी लोकेशंस हैं इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है, एक एक करके रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक तौर पे एक दो बार देखो, 2-4 नाम रजिस्टर हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो रजिस्टर हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं लोकेशंस। बाहापुर न्यू दिल्ली में है, अरोरा उत्तर प्रदेश में है, गुजरा मध्य प्रदेश में है, रूपनाथ मध्य प्रदेश में है, मस्की कर्नाटका में है, गवीमथ कर्नाटका में है, पालकीगुंडू कर्नाटका में है, निथूर कर्नाटका में है, पंगोरिया मध्य प्रदेश में है, सासाराम बिहार में है, बैरात राजस्थान में है, यरगुडी आंध्र प्रदेश में है, रजूला आंध्र प्रदेश में है, उदगोलम कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, सिद्धगिरी कर्नाटका में है, जतिंगा रामेश्वर ये भी कहां पर है, ये भी कर्नाटका में है। अच्छा, ये जो 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, इन तीनों माइनर रॉक एडिक्ट्स में से थर्ड एडिक्ट की बातचीत सिर्फ और सिर्फ कैलकटा बैराट एडिक्ट के ऊपर की गई है। ये जो बैराट नाम की जगह राजस्थान में, कैलकटा बैराट एडिक्ट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ थर्ड एडिक्ट की बातचीत की गई है। बैराट में तो ये मिला है, कैलकटा कहां से आया? कैलकटा के म्यूजियम में आज की डेट में ये जो एडिक्ट है इसको रखा गया है, तो वहां से इसका नाम पड़ा कैलकटा बैराट एडिक्ट। ये जो कैलकटा बैराट एडिक्ट है इसको बाबरू एडिक्ट भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बाबरू एडिक्ट भी बुलाया जाता है। तो ध्यान रखना कि 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं और इन 3 एडिक्ट्स में से जो थर्ड एडिक्ट है उसकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ कहां पे की गई है? कैलकटा बैराट एडिक्ट के ऊपर की गई है, जिसको बाबरू एडिक्ट भी बुलाया जाता है। और हमने ये ऑलरेडी देख लिया, ये जो थर्ड एडिक्ट है ये क्या बात करता है? ये बात करता है अबाउट द फेथ ऑफ अशोका इन बुद्ध, इन धम्म, इन संघ। अच्छा, ये तो वो नोन लोकेशंस हैं जहां पे माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन नोन लोकेशंस के अलावा ये जो कांदार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि अफगानिस्तान में है, एक एरमिक इंस्क्रिप्शन ऑफ लगमैन है, लगमैन भी कहां पर है? अफगानिस्तान में है। एक एरमिक इंस्क्रिप्शन ऑफ तक्षशिला है, एक 12 बार केव इंस्क्रिप्शन है। इनको भी कभी कभार अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स में कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन जो मेन है वो मेन ये वाले हैं और उनकी लोकेशंस यहां पर हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट माइनर रॉक एडिक्ट है गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट। ये जो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है इसके ऊपर माइनर रॉक एडिक्ट 1 को इंस्क्राइब किया गया है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके ऊपर अशोका को मेंशन किया गया है, लेकिन अशोका को अशोका के नाम से मेंशन नहीं किया गया है। अशोका को मेंशन किया गया है देवनम पिया पिया दशी अशोक राजा के नाम से।
देवनम पिया पियादशी अशोक राजा के नाम से मेंशन किया गया है अशोका को ऑन दिस गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देवनम पिया पियादशी का मतलब विलवर्ड ऑफ गॉड। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है जो कि कहां पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उसके ऊपर अशोका को मेंशन किया गया है, लेकिन अशोका को किस नाम से मेंशन किया गया है, देवनम पिया पियादशी अशोक राजा। दूसरा है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट। मस्की माइनर रॉक एडिक्ट कहां पर है, कर्नाटका में है। एक मस्की रिवर है जो कि तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके बैंक पर लोकेटेड है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट। ये जो मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है ये गाइड करता है लोगों को, ये बताता है लोगों को कि हमें बुद्धिज्म के टेनेंट्स को फॉलो करना चाहिए, हमें बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है ये भी बताता है कि मौर्यन रूल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका में कृष्णा वैली तक फैला हुआ है। तो स्प्रेड ऑफ मौर्यन रूल के बारे में भी मस्की माइनर रॉक एडिक्ट बात करता है। एक और खास बात है, ये जो मस्की एडिक्ट है ये माइनर रॉक एडिक्ट्स में सबसे शॉर्टेस्ट एडिक्ट है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। माइनर रॉक एडिक्ट्स में सबसे शॉर्टेस्ट एडिक्ट कहां पर है, मस्की एडिक्ट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट एडिक्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है ये पहला ऐसा एडिक्ट है जहां पे अशोका को अशोका के नाम से ही मेंशन किया गया है। इससे पहले जितने भी एडिक्ट्स हैं उन सब में अशोका को क्या बुलाया गया है, अशोका को देवनम पिया पियादशी बुलाया गया है। लेकिन ये जो मस्की एडिक्ट है ये पहला ऐसा एडिक्ट है जहां पे अशोका को अशोका के नाम से ही मेंशन किया गया है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो डिटेल्स हमने ऑलरेडी रिवाइज कर ली, डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस में से 2-3 लोकेशंस आपको याद रहनी चाहिए। एक तो आपको याद रहना चाहिए कि जो थर्ड एडिक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, कैलकाटा बैराट एडिक्ट पर प्रेजेंट है, जिसको बाबरू एडिक्ट भी बुलाया जाता है। दूसरा आपको गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट याद रहना चाहिए, ये कहां पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें अशोका को मेंशन किया गया है, लेकिन मेंशन किया गया है विद द नेम ऑफ देवनम पिया पियादशी अशोक राजा। मस्की माइनर रॉक एडिक्ट कहां पे लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। एक तो इसमें बात की गई है मौर्यन रूल की स्प्रेड के बारे में जो कि कृष्णा वैली तक फैला हुआ है। दूसरा इसमें बात की गई है कि लोगों को बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहिए। जो 2 इंपॉर्टेंट और चीजें हैं कि ये जो मस्की एडिक्ट है ये शॉर्टेस्ट एडिक्ट है अमंग दी अदर माइनर रॉक एडिक्ट्स, और ये पहला ऐसा एडिक्ट है जिसमें अशोका को अशोका के नाम से ही मेंशन किया गया है। और इसके साथ माइनर रॉक एडिक्ट्स की बातचीत खत्म हो गई। होपफुली आपको चीजें याद हुई होंगी, आपके दिमाग में चीजें रजिस्टर हुई होंगी। अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते चलना, रिवाइज करोगे तो ही ये चीजें दिमाग में ढंग से सेट होंगी। फिर बात आती है मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में, और अभी हमने पढ़ा है टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। और ये जो टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ये 10 लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 10 लोकेशंस हैं, एक है कांधार अफगानिस्तान, एक क्या है कांधार अफगानिस्तान, दूसरा शाहबाज गरी पाकिस्तान, एक कांधार अफगानिस्तान, दूसरा शाहबाज गरी पाकिस्तान, तीसरा मन शहरा पाकिस्तान, कलसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, बॉम्बे सोपरा महाराष्ट्र, इरुगुड़ी आंध्र प्रदेश, सनाती कर्नाटका, धौली उड़ीसा और जोगदा उड़ीसा। ये वो 10 नोन लोकेशंस हैं जहां पे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका देखने को मिलते हैं। अब इन लोकेशंस के नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लेते हैं एक बार फिर से। एक है कांधार अफगानिस्तान, दूसरा शाहबाज गरी पाकिस्तान, तीसरा मनशेरा पाकिस्तान, चौथा कलसी उत्तराखंड, पांचवा गिरनार गुजरात, छठवा बॉम्बे सोपरा महाराष्ट्र, सातवां इरगुडी आंध्र प्रदेश, आठवां सनाती कर्नाटका, नौवां धौली उड़ीसा और लास्ट जगोदा उड़ीसा। 10 नोन लोकेशंस
जहां पे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका देखने को मिलते हैं। और ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, इनमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरीके से किंगडम को रन किया जाएगा। इनमें बताया गया है कि अशोका का बिलीफ सिस्टम क्या है। इनमें बताया गया है कि हमें धम्म को फॉलो करना चाहिए, हमें पीसफुल मॉरल बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए, हमें टॉलरेंस को फॉलो करना चाहिए। और ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, इनमें अशोका को अशोका के नाम से मेंशन नहीं किया गया है। अशोका के नाम की जगह पे जो वर्ड यूज किया गया है या अशोका को मेंशन करने के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है देवनम पिया। देवनम पिया पियादशी विच मीन्स बिलवड ऑफ गॉड, जिसके बारे में अभी अभी हम बातचीत कर रहे थे। ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, ये 3 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं और 4 स्क्रिप्ट्स को यूज किया गया है। लेकिन ज्यादातर जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। जैसे मन शहर और शाहबाजगरी एडिक्ट जो हैं वो लिखे गए प्राकृत लैंग्वेज में और खरोस्ती स्क्रिप्ट में। और ये जो मन शहर और शाहबाजगरी के एडिक्ट हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं अशोका के सभी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स को। तो ये जो मन शहर और शाहबाजगरी के एडिक्ट हैं, इनमें टोटल जितने भी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है, उनकी बातचीत की गई है। कांदार ग्रीक एडिक्ट है और जो कांदार का ग्रीक एडिक्ट है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर बात करें मेजर रॉक एडिक्ट्स की डिटेल्स के बारे में तो डिटेल्स देख लेते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं। एडिक्ट 1 है। एडिक्ट 1 बात करता है एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की, जानवरों को नहीं मारना है, वो बात की गई है एडिक्ट 1 पे। मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं हम। एडिक्ट 2 की अगर बात करें तो एडिक्ट 2 पे बात की गई है मैन और एनिमल्स की केयर के बारे में। एडिक्ट 3 के ऊपर बात की गई है जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स के बारे में। एडिक्ट 4 पे बात की गई है सोसाइटी के ऊपर धम्म का इंपैक्ट क्या रहने वाला है। ये जो एडिक्ट 4 है इसमें धम्म घोष की बात की गई है। धम्म घोष जो कि कलिंग के कॉन्क्वेस्ट के बाद अशोका की पॉलिसी थी, उस धम्म घोष के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि धम्म घोष इज आइडियल फॉर मैनकाइंड, बहरी घोष इज नॉट। बहरी घोष कलिंग के कॉन्क्वेस्ट से पहले अशोका की पॉलिसी हुआ करती थी। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स में एडिक्ट 1 जो है वो बात करता है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। एडिक्ट 2 बात करता है कि हमें मैन और एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। एडिक्ट 3 बात करता है जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स के बारे में। एडिक्ट 4 बात करता है कि सोसाइटी पे धम्म का इंपैक्ट क्या रहेगा, बात करता है धम्म घोष के बारे में, पॉलिसी ऑफ अशोका के बारे में। एडिक्ट 5 में बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामत्रास। धम्म महामत्रास बेसिकली ऑफिसर्स ऑफ मोरालिटी के अपॉइंटमेंट की बात की गई है एडिक्ट 5 में। एडिक्ट 6 बात करता है, फोकस करता है अबाउट अशोकाज अवेलेबिलिटी टू ऑल एंड इज कमिटमेंट टू वेलफेयर ऑफ पीपल, कि अशोका जो है वो लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, वो कमिटेड है इस चीज के लिए, उसकी बात की गई है एडिक्ट 6 में। एडिक्ट 7 बात करता है अशोका की डिजायर के बारे में दैट ऑल रिलीजन्स शुड रिजाइड एवरीवेयर। बेसिकली अशोका के टॉलरेंस के बारे में, सभी रिलीजन्स के प्रति अशोका के टॉलरेंस के बारे में बात करता है एडिक्ट 7। एडिक्ट 8 जो है वो बात करता है अशोका की पहली धम्म यात्रा के बारे में जो कि अशोका ने की बोध गया और बोधि ट्री तक। एडिक्ट 9 जो है वो बात करता है कि अशोका धम्म की सेरेमनीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। एडिक्ट 10 फोकस करता है पॉपुलैरिटी ऑफ धम्म के बारे में और कहता है कि हमें फेम और ग्लोरी की ये जो डिजायर है इसको गिव अप करने की जरूरत है। एडिक्ट 11 जो है वो इलेबोरेट करता है और बताता है कि धम्म क्या है। एडिक्ट 12 जो है वो फोकस करता है ऑन द टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स के बीच में टॉलरेंस होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है एडिक्ट 12। और एडिक्ट 12 जो है वो इतिजिका महामातास के बारे में भी बात करता है। इतिजिका महामातास
बेसिकली विमेन वेलफेयर के लिए अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स को बुलाया जाता था। एक बार फिर से देख लेते हैं। एडिक्ट 5 जो है वो धम्म महामत्रास के बारे में बात करता है, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। एडिक्ट 6 जो है वो बताता है कि अशोका जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए कमिटेड है। एडिक्ट 7 जो है वो बताता है कि अशोका की डिजायर है कि सभी रिलीजन्स जो हैं वो एक साथ रिजाइड करनी चाहिए। एडिक्ट 8 जो है वो बताता है कि अशोका ने अपनी पहली धम्म यात्रा बोध गया और बोधि ट्री तक की। एडिक्ट 9 बताता है कि अशोका फोकस कर रहे हैं सेरेमनीज ऑफ धम्म के ऊपर, धम्म को प्रमोट कर रहे हैं। एडिक्ट 10 जो है वो बताता है पॉपुलैरिटी ऑफ धम्म के बारे में, और साथ में ये भी बोलता है कि जो फेम और ग्लोरी की डिजायर है उसे हमें गिव अप करना चाहिए। एडिक्ट 11 बताता है कि एग्जैक्टली धम्म है क्या। एडिक्ट 12 बताता है कि रिलीजियस सेक्ट्स के बीच में टॉलरेंस होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करता है एडिक्ट 12। एडिक्ट 13 जो है वो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है इन मेजर रॉक एडिक्ट्स में। मेजर रॉक एडिक्ट्स में लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है ये एडिक्ट 13, और ये बात करता है कलिंग के ऊपर अशोका की विक्ट्री के बारे में, कलिंग में जो ब्लड शेड हुआ उसके बारे में, और फाइनली अशोका ने जो धम्म का रास्ता अपनाया उसके बारे में। तो एडिक्ट 13 जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है मेजर रॉक एडिक्ट्स का, और इसमें बात की गई है कि अशोका ने कलिंग को जीता। इसमें बात की गई है कि कलिंग के युद्ध के दौरान ब्लड शेड हुआ, और इसमें बातचीत हुई है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोका ने धम्म के रास्ते को अपनाया। और एडिक्ट 14 जो है इट हैज एनग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इंस्क्रिप्शंस की जो एनग्रेविंग्स हैं उनकी जानकारी एडिक्ट 14 में दी गई है। अच्छा, एडिक्ट 13 और एडिक्ट 2 जो है उसमें संगम किंगडम का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। तो एडिक्ट 13 और ये जो एडिक्ट 2 है उसमें संगम किंगडम का या संगम पीरियड का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। अब देखो, ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इनमें से कुछ आपको याद रहने चाहिए, जैसे एडिक्ट 5 आपको याद रहना चाहिए, एडिक्ट 8 आपको याद रहना चाहिए, इसके अलावा एडिक्ट 12 भी आपको याद रहना चाहिए। फिर इसके अलावा ये जो एडिक्ट 4 है ये भी आपको याद रहना चाहिए। एडिक्ट 2 इसलिए याद रहना चाहिए बिकॉज इसमें बात की गई है संगम किंगडम के बारे में। एडिक्ट 13 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। बाकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ज्यादा याद हो जाएं उतना बेटर है, लेकिन कम से कम ये तो याद होने ही होने चाहिए। अच्छा, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इसके अलावा 2 और मेजर रॉक एडिक्ट्स को डिस्कवर किया गया है, और कहां पर डिस्कवर किया गया है? उड़ीसा में। एक धौली उड़ीसा में और दूसरा जगोदा उड़ीसा में, और ये लिखे गए प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये जो सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट 1 है ये बात करता है अबाउट द लोकल ऑफिशियल्स ऑफ धौली एंड जगोदा। लोकल ऑफिशियल्स ऑफ धौली एंड जगोदा के बारे में बातचीत करता है ये सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट 1, और बताता है कि ये जो लोकल ऑफिशियल्स हैं इनको लाया गया है फॉर फेयर जुडिशियल सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश्ड बाय अशोका। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको कौन चलाएगा? इसको महामत्रास चलाएंगे, ऑफिसर्स ऑफ मोरालिटी चलाएंगे। और फिर दूसरा है सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट 2, और इसमें जो लोकल ऑफिशियल्स हैं धौली के और जगोदा के उनको बोला गया है कि भाई जो ऐसे ट्राइब्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आप कन्विंस नहीं कर पाए हो बुद्धिज्म के लिए, कन्विंस नहीं कर पाए हो धम्म के रास्ते पर चलने के लिए, उनको आप कन्विंस करने की कोशिश करो और ये बताने की कोशिश करो कि अशोका का जो इंटेंशन है तुम्हारे प्रति वो खराब नहीं है, वो बहुत पीसफुल है। अशोका अल्टीमेटली पीस चाहते हैं। आप आओ बुद्धिज्म के साथ में जुड़ो, अशोका के साथ में जुड़ो। बहुत सिंपल। 2 सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट्स कहां पे डिस्कवर हुए हैं? उड़ीसा में डिस्कवर हुए हैं। जो पहला सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट 1 है वो बात करता है लोकल ऑफिशियल्स ऑफ धौली एंड जगोदा के बारे में, जिनका काम है फेयर जुडिशियल सिस्टम को मेंटेन करना,
सिस्टम ऑफ कंट्रोल को मेंटेन करना, जिसको स्टैब्लिश किया है अशोका ने। और जो सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड है, उसमें बात की गई है धौली और जगोदा के लोकल ऑफिशियल्स के बारे में, और बोला गया है उनको कि ऐसे लोग, ऐसे ट्राइब्स जो अभी तक अशोका के रास्ते पर नहीं आए हैं, बुद्धिज्म के रास्ते पे नहीं आए हैं, उनको कन्विंस करो, उनको मनाओ, उनको बताओ कि अशोका अल्टीमेटली पीस चाहते हैं, उनके इंटेंशंस जो है वो प्योर हैं। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो, बहुत ही फैक्चुअल सेशन है, आपको देखना पड़ेगा एक दो बार, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।